Dear students, after completing preparations and properties of haloalkanes or alkyl halides, now our next topic is preparations of haloarenes or aryl halides. Dear students, जिस तरह से मैंने कहा था alkyl halides or haloalkanes are generally represented by Rx, while as haloarenes or aryl halides are represented by Ar single bond X. Ar represents the aromatic ring, aryl ring. Shabash. For example, this is our aryl halide. This is our aryl halide. अगर किसी भी बेंजीन रिंग को हेलोजन एटम अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, तो वी विल से दैट इट इज अराइल हैलाइड। और अगर साइड चेन को अटैच होगा, मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे CH2X, ये भी एक अराइल हैलाइड है, ArCH2X. Ar here represents the phenyl ring C6H5. हाँ, C6H5, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं C6H5X. X के बदले या तो Cl या Br या I या F. हाँ, शाबाश, इन्हीं हेलोजन. हाँ, शाबाश. यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमें एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करानी है. किस तरह से हम प्रिपेयर कर लेंगे, जिस तरह से हमने एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर किए हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे एराइल हैलाइड्स भी प्रिपेयर करने हैं. उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेंगे. शाबाश. यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट दिमाग में आ चुका होगा कि एराइल हैलाइड्स या व्हाट वी कैन से haloarenes, what are their examples. हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स में मैंने कहा है कि एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स. एक्चुअली एराइल हैलाइड्स आर एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स. बाद में मैंने कहा था न्यूक्लियर एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स एंड साइड चेन. दिस इज साइड चेन, दिस इज न्यूक्लियर. न्यूक्लियर में डायरेक्टली जो हेलोजन एटम बेंजीन रिंग को अटैच होगा, उसके कार्बन को अटैच होगा, तो न्यूक्लियर एराइल हैलाइड. यस, दिस इज साइड चेन एराइल हैलाइड. शाबाश. नाउ प्रिपरेशन. Dear students, in case of alkyl halides, हमारी जो फर्स्ट प्रिपरेशन थी फ्रॉम अल्कोहल. हाँ, अल्काइल हैलाइड को हमने फर्स्ट प्रिपरेशन में डिस्कस किया था. हाउ वी आर इन ए पोजीशन टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स. वहां पे थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए. वहां पे मैंने एक अल्कोहल ले लिया था और मैंने इसको HX, PX5, PX3 एंड SOCl2 में से रिएक्ट कराया था, और हर बार मेरे पास RX मैंने प्रिपेयर किया था. That was in case of alkyl halides when alcohols were treated with halogen acids, phosphorus halides and thionyl chloride. At that very time हमने प्रिपेयर किया था alkyl halide. Now यहाँ पे हमें aryl halide प्रिपेयर करना है. Dear students, first of all you must be thinking that are we able to prepare aryl halides from aromatic alcohol. For example, phenol. मेरे पास ये, क्योंकि aromatic, what we can say, this is phenol. This is phenol. C6H5OH. अच्छी तरह से देख लीजिए. Remember that. Are we in a position to prepare, for example, ये this ARX from alcohol? शाबाश. जिस तरह से हमने एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया, क्या हम एक एराइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा जब हमने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कराई थी, वहां पे मैंने कहा था देयर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. OH को रिप्लेस कर रहा था कोई भी X ग्रुप. फॉर एग्जांपल HX में X, PCl5 में, या व्हाट वी कैन से PX5 में X रिप्लेस कर रहा था OH को, या SOCl2 में Cl रिप्लेस कर रहा था व्हाट वी कैन से OH को. वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे चाहेंगे, लेकिन यहां पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, OH जो है विच इज अटैच्ड टू दिस वेरी फिनाइल रिंग, ये रेजोनेंस में हिस्सा लेता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, एज यहां पे अब नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H. दिस वेरी, रिमेंबर दैट, यहां पे मैं दिखाऊंगा, दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर, दिस मूव्स हियर. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक ही चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा. इफ वी हैव टू रिप्लेस OH ऑफ phenol, at that very time, remember that
यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसका नहीं है, C और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू ब्रेक दैट वेरी COH bond in case of phenol because it is a resonance hybrid of 5 resonating structures। यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। आप लोगों को आइडिया आ चुका होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। OH फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअली जो O और OH और कार्बन के बीच में फिनॉल का बॉन्ड कैरेक्टर है, देयर इज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर, double bond between C and OH in case of phenol, that is why we are not in a position to break that very bond. In case of alcohol ROH, हमने वहां पे उस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया था, वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू रिप्लेस OH and that is why we are not in a position to prepare what we can say aryl halides from phenol, from aromatic alcohol. Are you getting my point? ये यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर एराइल हैलाइड्स फ्रॉम फिनॉल। ये याद यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट, जो हमारी एल्काइल हैलाइड्स की सेकंड प्रिपरेशन थी फ्रॉम, दैट वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे शाबाश, फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एरोमेटिक hydrocarbons, from aromatic hydrocarbons। Remember that alkyl halides को हम aliphatic hydrocarbon से प्रिपेयर कर सकते हैं, whereas aryl halides को हम aromatic hydrocarbon, हमारे पास जो aromatic hydrocarbon है that is mainly benzene। शाबाश, this is benzene, C6H6, हाँ, benzene। It has been found that when benzene is treated with chlorine in the presence of Lewis acid catalyst anhydrous AlCl3 या FeCl3 or FeBr3 or ZnCl2 or BF3, शाबाश। Remember that dear students, 11th में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने एक्सप्लेन किया है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही एग्जांपल हमने वहां पे दी है, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। वहां पे हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन इसका मैकेनिज्म भी किया है, यहाँ पे भी मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर लूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं फ्रॉम बेंजीन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लेविस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर। अगर हमने वाटर ले लिया तो वो OH, शाबाश, किसकी जगह लेगा? Cl की। मींस यहाँ पे फिनॉल की प्रिपरेशन हो सकती है, दैट इज व्हाई हम एनहाइड्रस ले रहे हैं विदाउट वाटर, हाँ, शाबाश। यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी? एक क्लोरोबेंजीन की। क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा प्लस HCl, शाबाश। अगर हमने यहाँ पे बेंजीन के साथ, इसका मैकेनिज्म मैं भी दिखाऊंगा, Br2 ले लिया, लेविस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 एनहाइड्रस, हाँ, याद रख लीजिए। और AlBr3 भी हम ले सकते हैं, हाँ। एट दैट वेरी टाइम हम किसकी प्रिपरेशन करा सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन की प्लस HCl, हाँ, शाबाश। नाउ दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ aryl halides, first preparation from aromatic hydrocarbons. How, dear students, how you are in a position to prepare aryl halides from aromatic hydrocarbons? From aromatic hydrocarbons, mainly we are saying that from benzene, when benzene is treated with chlorine in the presence of Lewis acid catalyst, there is electrophilic substitution reaction। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म ये भी दिखाऊंगा electrophilic substitution reaction किस तरह से होती है। और यहाँ पे dear students, aryl halide की यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, this is known as chlorobenzene and this is known as bromobenzene, शाबाश। मैकेनिज्म के बाद एक दो रिएक्शन और, शाबाश। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बहुत सिंपल है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 11th की है, यहाँ वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम बेंजीन की क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। वही रिएक्शन वहां पे भी, ये रिएक्शन वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन की है, हाँ, शाबाश। इसका मैकेनिज्म, dear students, from aromatic hydrocarbons, when we are preparing aryl halides, we are using halogen in the presence of Lewis acid catalyst, any halogen, chlorine, bromine, iodine, शाबाश, in the presence of a Lewis acid catalyst। इसका मैकेनिज्म
देख लीजिए एक्चुअली दिस वेरी रिएक्शन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग what we can say aryl halides from aromatic hydrocarbon. This is an example of aromatic electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction, substitution of electrophile by an electrophile. एक electrophile दूसरे electrophile को substitute कर रहा है, replace कर रहा है. यहाँ पे in case of aromatic electrophilic substitution reaction there are mainly 3 steps. First step is generation of electrophile E positive. Electrophile E positive. Electrophile is denoted by E positive. शाबाश, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जो हमारी रिएक्शन थी फर्स्ट स्टेप में हम डिस्कस कर लेंगे हमने किस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया. देख लीजिए हमारे पास हमने Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3 as this is a Lewis acid catalyst. Lewis acid, Lewis acids are those substances which have a tendency to accept an electron pair. Electron pair acceptors. यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको डोनेट करता है. शाबाश, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, लेकिन यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज AlCl3 इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर किसने डोनेट किया, क्लोरीन ने, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज. अब दूसरे स्टेप में ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. वहां पे मैंने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहा है दिस इज नोन एज क्लोरोनियम आयन. हेलोजिनेशन में हेलोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन. शाबाश. नाउ फर्स्ट स्टेप में जनरेट हमने इलेक्ट्रोफाइल किया जब हमने बेंजीन, शाबाश, बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराया, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट. सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है, Cl पॉजिटिव. किस पे अटैक करता है, बेंजीन रिंग पे, जिसे हम वहां पे सबस्ट्रेट कहते हैं. Cl पॉजिटिव. देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पे अटैक कर लेंगे, Cl पॉजिटिव पे, क्योंकि जो बेंजीन है इसका लेविस बेस कैरेक्टर होता है. यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन, शाबाश, रेजोनेंस. नाउ इसने ये दो पाई इलेक्ट्रॉन शाबाश किसको दे दिए, Cl को. अब Cl यहाँ पे अटैच होता है, Cl यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे अपना पाई, ये पाई बॉन्ड, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव. ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. शाबाश, अच्छी तरह से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे Cl, और अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की. एक उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम शाबाश इस तरह से डिनोट करते हैं. दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स. दिस इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एल्यूमिनियम आयन or benzonium ion. Shabash. Means dear students, in case of aromatic electrophilic substitution reaction 11th में हमने एक्सप्लेन किया है, there is the formation of a sigma complex और एरिनियम आयन. आप वहां पे भी ये देख सकते हो. शाबाश. ये सेकंड स्टेप है. अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल. एज द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स सबस्ट्रेट पे जो ही अटैक करता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स व्हिच इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड. व्हिच इज ए रेजोनेंस में मैंने दिखाया है कंडीशंस फॉर रेजोनेंस. सिग्मा pi sigma, what we can say, pi sigma positive charge, pi sigma negative charge, pi sigma lone pair of electron. शाबाश. अब थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल. ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल मींस वो भी E पॉजिटिव से. कहां पे, देख लीजिए डियर, इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम लेते हैं. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 नेगेटिव. AlCl4 नेगेटिव, रिमेंबर इट. AlCl4 नेगेटिव कहां हमें जनरेट हो गया है, फर्स्ट स्टेप में. ये अब बेस का काम कर लेगा. ये यहां से Cl नेगेटिव को जब डोनेट करता है, मतलब यहां से Cl नेगेटिव जब बाहर निकलता है AlCl4 नेगेटिव से, वो Cl नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है. H पॉजिटिव के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश, क्लोरोबेंजीन. प्लस यहां से जब H बाहर निकल गया वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, Cl नेगेटिव के साथ, प्लस AlCl3. शाबाश. AlCl3 is the catalyst. AlCl3 is the Lewis acid catalyst. This is the mechanism of this very reaction when, shabash, we are preparing what we can say aryl halides from aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbon हमारे पास क्या है, शाबाश,
हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। जब हमने बेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। याद रख लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। वो लेविस एसिड कैटलिस्ट या तो एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3 या FeCl3 या BF3 व्हाट वी कैन से। शाबाश। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स बताए। मैंने कहा कि जब हमने एराइल हैलाइड्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर किया, एक्चुअली इट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शाबाश। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, Cl पॉजिटिव। इसने किस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, H पॉजिटिव को। यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, यहाँ से Cl पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को रिप्लेस किया। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस अनदर इलेक्ट्रोफाइल। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। अगर यहाँ पे हमने Br2 ले लिया, शाबाश, यहाँ पे Cl वहां पे Br, और मैकेनिज्म सेम। मैकेनिज्म I2 ले लिया, जहां पे शाबाश Br वहां पे I या Cl वहां पे I। शाबाश। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट वी कैन से alkyl aryl halides from aromatic hydrocarbons। सिंपली आप याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश। इतना याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने बेंजीन को क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट रिएक्ट कराया, वहां पे एराइल हैलाइड, शाबाश, कौन सा हेलोजन हमने ले लिया, वही हेलोजन बेंजीन को अटैच हो जाता है। शाबाश, ये याद रख लीजिए। अब हमने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देख लिया। बेंजीन को हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब याद रखना है कि ये एनहाइड्रस होता है। शाबाश। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक तो क्लोरोबेंजीन और यहाँ से HCl, यहाँ से HCl। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने ये Cl2 एक्सेस में ले लिया, शाबाश, यार यहाँ पे ध्यान देना है। अगर हमने हेलोजन को एक्सेस में ले लिया, एक तो ये कंसेप्ट याद रखना है। अगर हमने बेंजीन को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, वही जो क्लोरीन होगा या कोई भी हेलोजन होगा वो डायरेक्टली बेंजीन को अटैच हो जाता है, और हमारे पास किसकी प्रिपरेशन हो जाती है, हेलोएरिन और एराइल या एराइल हैलाइड की। शाबाश। अब ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ले, यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल हम लेते हैं। अगर हमने 2 या 2 से ज्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ले लिए, याद रखना यहाँ पे देख लीजिए, अगर कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके पास बेंजीन है प्लस Cl2 और नीचे दिया गया है एक्सेस, नीचे दिया गया है एक्सेस, तो वहां पे डियर स्टूडेंट्स 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एक तो ये एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, प्लस ये, शाबाश, इसकी प्रिपरेशन भी हो जाती है Cl और Cl। दिस इज नोन एज आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। दिस इज नोन एज पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। याद रख लीजिए। वाई मैं यहां पे बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इतना याद रख लीजिए। अगर हमने 1 इक्विवेलेंट ले लिया तो सिर्फ क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमने 2 इक्विवेलेंट्स मतलब एक्सेस ले लिया, तब आर्थो डाई क्लोरो और पैरा डाई क्लोरो। याद रख लीजिए, पैरा डाई क्लोरो मेजर होता है, मेजर क्वांटिटी में होता है, एंड आर्थो डाई क्लोरो माइनर क्वांटिटी में होता है, क्योंकि ये नजदीक नजदीक होते हैं और स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे ये दूर है, स्टीरिक रिपल्शन, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, दैट इज व्हाई ये मेजर क्वांटिटी में, दैट इज व्हाई ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल ना। शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैंने ये भी बताया कि दिस इज द mechanism of aromatic electrophilic substitution reaction। Dear students, aromatic electrophilic substitution reaction के जो हमने 11th में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक्सप्लेन किया है, वहां पे 3 पार्ट्स हैं। एक तो पहले इस स्टेप में मैंने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का कंसेप्ट बताया। उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसिलेशन। लास्ट में मैंने बताया सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, मतलब अगर कोई मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा, वहां पे किस तरह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। वहां पे मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट्स की जिक्र की है। एक तो मैंने कहा है आर्थोपैरा और दूसरा मैंने कहा है मेटा। आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। रिमेंबर दैट। आर्थोपैरा डायरेक्टिंग वही होते हैं जिनका प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। मेटा डायरेक्टिंग माइनस आर, रिमेंबर इट। हाँ, मेटा डायरेक्टिंग माइनस आर इन केस ऑफ हेलोजेंस, इन केस ऑफ हेलोजेंस रिमेंबर दैट FCl, Br एंड I। रिमेंबर दैट इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
हर किसी के पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली वी आर सेइंग दैट ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वी आर सेइंग दैट दीज आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वहां पे अच्छी तरह से मैंने ये विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। बस इतना मैं बताऊंगा, जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, इन केस आप याद रख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर वहां से इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, शाबाश, अच्छी तरह से देख लीजिए, किस पे उसे अटैक करना है, बेंजीन पे। ये वही उसी जगह पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इन केस ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो दिस इज नोन एज, यहां पे मैं बेंजीन कोई मान लो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन बनाऊंगा, सपोज यहां पे Cl है, दिस इज आर्थो, दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। ये पोजीशन है आर्थो आर्थो मेटा मेटा पैरा। जो याद रख लीजिए, जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कर लेगा। रिमेंबर दैट। as Cl क्लोरीन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रख लीजिए, जब हमने एक्सेस ले लिया, दैट मींस एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ने जो ही बेंजीन के साथ रिएक्ट किया, वहां पे पहले तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन हमने एक्सेस ले लिया है। जितने भी आप क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अटैक कर लेंगे, क्योंकि ये Cl आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में हिस्सा लेंगे, किसके साथ, बेंजीन के साथ, और आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। दैट इज वाई जो बाद में इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा वो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। शाबाश। यहां पे मैं दिखाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कितने हैं याद रख लीजिए, और मैकेनिज्म में आप वहां पे जाइए, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट 3, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। है शाबाश। मैकेनिज्म मैंने वहां पे ही बताया है किस तरह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कोई मेटा डायरेक्टिंग है। हाँ शाबाश। बस इतना याद रख लीजिए, इनके साथ अगर कोई ग्रुप, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो एट दैट वेरी टाइम जो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। अगर मेटा डायरेक्टिंग होगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। याद रख लीजिए, अगर हमने क्लोरीन एक मॉलिक्यूल ले लिया तो क्लोरोबेंजीन, अगर एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया तो 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ शाबाश। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ग्रुप्स यहाँ पे दिखाऊंगा जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन सा है? एक तो है NH2, क्योंकि N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये NH2 अगर बेंजीन को अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। NHR भी है, NHR2 भी है, OH भी है, OR भी है। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन को। शाबाश। हेलोजेंस X है, हेलोजेंस, और व्हाट वी कैन से CH3 मतलब अल्काइल ग्रुप्स। हाँ अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म प्लस आर नहीं है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही अटैक करता है। दीज आर द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इतना याद रख लीजिए। शाबाश। अल्काइल ग्रुप्स हेलोजेनस NR2 NHR NR2 NH2 OH OR। मेटा डायरेक्टिंग ये याद रख लीजिए, एक तो होता है NO2। N के पास तो लोन पेयर, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, N के पास लोन पेयर नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन N, व्हिच विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N। शाबाश। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, these are meta directing with respect to electrophilic substitution reaction। हाँ यहाँ पे जब अगर ये कोई ग्रुप, इसमें कोई बेंजीन को अटैच होगा तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और मेटा पे ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई अगर इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव अटैक कर लेगा तो मेटा पोजीशन पे जाएगा। अगर यहाँ पे अगर इनमें से कोई ग्रुप अटैच होगा, अगर E पॉजिटिव ने अटैक किया तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। हाँ याद रख लीजिए, हमेशा पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर क्वांटिटी में होता है। हाँ शाबाश। जब दोनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ये याद रख लीजिए। शाबाश। अभी तक आप लोगों ने क्या याद रख लिया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। जब हमने हेलोजन को ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, अगर 1 इक्विवेलेंट ले लिया तो मानो
सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। अगर 2 इक्विवेलेंट्स ले लिए मींस एक्सेस ले लिया तो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स दोनों बन जाएंगे, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। शाबाश। और एक एग्जांपल यहां पे, सपोज मेरे पास बेंजीन है, मैंने Br2 को ले लिया, लेकिन यहां पे एक्सेस हाँ, in the presence of AlCl3 at that very time, remember that, पहले तो एक ही यहां पे Br बन जाएगा, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में है और इलेक्ट्रोफाइल्स यहां पे है, यहां पे भी Br आ सकता है, प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है, यहां पे भी Br, ये मेजर और ये माइनर। दिस इज नोन एज आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, दिस इज नोन एज पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, दो प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर डियर स्टूडेंट्स और एक प्रिपरेशन है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ पहले ही CH3 ग्रुप होगा, शाबाश डियर स्टूडेंट, दिस इज नोन एज टॉलियन या मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। हमने Cl2 को इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्ट कराया, ऑलरेडी देयर इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यहां पे तो भी बेंजीन था, मैंने Br2 के साथ, एक्सेस नहीं लिखा होगा तो सिर्फ Br ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, अगर एक्सेस लिखा होगा तो माइनर आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेजर क्वांटिटी में बन जाएगा। सपोज मेरे पास CH3 बेंजीन को ऑलरेडी अटैच है, टॉलिन है, मैंने क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, रिमेंबर दैट दिस इज आल्सो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहां पे ये प्रोडक्ट CH3 तो यही और Cl आर्थो पोजीशन पे, प्लस टॉलिन की पैरा पोजीशन पे Cl आ सकता है, Cl, दिस इज नोन एज आर्थो क्लोरो टॉलिन, दिस इज नोन एज पैरा क्लोरो टॉलिन। Thus, dear students, these are the preparations of what we can say aryl halides from aromatic hydrocarbons. With respect to any entrance examination point of view, इतना याद रख लीजिए, aromatic hydrocarbon हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन को हेलोजन के साथ ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट एनहाइड्रस स्टेट में, वहां पे अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया तो, क्योंकि हेलोजन व्हाट वी कैन से, जो हेलोजन्स होते हैं जो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एक तो आर्थो डाइक्लोरो, एक तो पैरा डाइक्लोरो। शाबाश। और एक पॉइंट यहां पे, अगर हमने टॉलिन ले लिया, टॉलिन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट, यहां पे भी दो प्रोडक्ट्स आर्थो क्लोरोटॉलिन एंड पैरा क्लोरोटॉलिन, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप्स भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का कांसेप्ट भी मैंने पढ़ाया है यहां पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट वी कैन से अराइल हैलाइड्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहां पे आप ध्यान दे दीजिए, मेरे पास ये एरोमेटिक पार्ट है बेंजीन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन को डायरेक्टली, जो एरोमेटिक पार्ट है उसको डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन, मतलब हेलोजन, यहां पे भी डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन, यहां पे भी डायरेक्टली अटैच है ब्रोमीन। दीज आर नोन एज न्यूक्लियर हेलोजन, शाबाश, कंपाउंड्स, न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स इन विच halogen is directly attached to the carbon atom of the ring, nuclear. Now मीन्स यहां पे हमने न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कराई। ये तो अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड्स के दो टाइप्स है, एक तो व्हाट वी कैन से न्यूक्लियर, एक तो साइड चेन। न्यूक्लियर किस तरह से आप प्रिपेयर करा सकते हो, जब डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट। शाबाश। टॉलिन से भी हम डायरेक्ट मतलब न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कैन से, अगर यहां पे हमने हेलोजन। Now dear students, after completing the first what we can say the preparation of aryl halides, अभी मैंने कहा कि this is the nuclear halogenated compounds, means nuclear halogenated compounds मैंने अभी यहाँ पे preparation आप लोगों को कराई। मैंने कहा था कि for example X जब डायरेक्टली बेंजीन को अटैच होगा, बेंजीन के कार्बन एटम से अटैच होगा तो न्यूक्लियर। फर्स्ट जो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमने प्रिपरेशन कराई, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट, तो वहां पे न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड, क्लोरीन डायरेक्टली अटैच होता था बेंजीन को। उसके बाद मैंने कहा था अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तब भी न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे एक्सप्लेन किया है, बिकॉज हेलोजन कंपाउंड्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसके बाद
टॉलिन को मैंने ले लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, वहां पे एक्सेस का मतलब ही नहीं है, क्योंकि CH3 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है। इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, क्यों इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि जो ऑलरेडी वहां पे सबस्टिट्यूएंट होता है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, दैट इज व्हाई, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, दैट इज व्हाई वो अटैक करता है। नाउ और एक प्रेपरेशन अराइल हैलाइड्स की, यहां पे मैंने इसकी प्रिपरेशन कराई जब X डायरेक्टली अटैच होगा। अगर X डायरेक्टली अटैच नहीं है, साइड चेन को अटैच है, यहाँ पे Cl या X या Br वट और इट इज, एट दैट वेरी टाइम रिमेंबर दैट किस तरह से हम प्रिपरेशन कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टॉलिन है, मैं फिर से टॉलिन को ही लेता हूँ CH3, मैं क्लोरीन के साथ ट्रीट कर लूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू से रिप्लेस डिनोट करते हैं। हाँ शाबाश, रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने लेविस एसिड कैटलिस्ट के बदले सनलाइट यूज की या ज्यादा टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एट दैट वेरी टाइम, क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। वहां पे दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, वहां पे पहले CH2Cl प्लस HCl, मीन्स दिस इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड, C6H5 CH2 को पार्ट को, इस CH2 एंड C6H5 पार्ट को बेंजाइल पार्ट कहा जाता है, बेंजाइल क्लोराइड। रिमेंबर दैट when toluene is treated with chlorine in the presence of Lewis acid catalyst, orthochlorotoluene and parachlorotoluene is formed. But when it is treated with chlorine in the presence of sunlight, at that very time there is benzyl formation of benzyl chloride. यहाँ पे वहां पे free radical what we can say इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म था। एक इलेक्ट्रोफाइल वहां पे मैंने कहा Cl पॉजिटिव ने रिप्लेस किया किसको, H पॉजिटिव को। हाँ शाबाश, यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। Cl रेडिकल किसको रिप्लेस करता है, रिप्लेस H रेडिकल, Cl रेडिकल H रेडिकल को रिप्लेस करता है। शाबाश, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैंने वहां पे बताया है कि 3 स्टेप्स वहां पे भी होते हैं। शाबाश, रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने क्लोरीन ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ले लिया तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स मिथाइल ग्रुप के हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। शाबाश, यहाँ पे ये प्रोडक्ट Cl2 plus HCl, this is known as benzyl dichloride, फिर से Cl2, शाबाश, ये हाइड्रोजन भी यहां से रिप्लेस हो जाएगा, CCl3 plus HCl, H को किसने रिप्लेस किया, Cl डॉट ने, दिस इज नोन एज बेंजो trichloride. Means remember that dear students, in case of toluene all the 3 hydrogen atoms are removed or replaced by Cl radical when we use sunlight। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट है, अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सनलाइट को आप लोगों ने देख लिया with toluene in the presence of chlorine, with chlorine at that very time ये products बन जाएंगे। Remember that अगर हमने sunlight को यूज नहीं किया, लेविस एसिड कैटलिस्ट को यूज किया, वहां पे क्लोरीन आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, शाबाश, पैरा प्रोडक्ट एंड आर्थो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन सनलाइट को यूज किया तो साइड चेन हैलोजन कंपाउंड, सनलाइट को यूज नहीं किया, लेविस एसिड को यूज किया तो न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड की प्रिपरेशन होगी। हाँ शाबाश, और एक एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स। हाँ शाबाश, हियर वी आर यूजिंग द सनलाइट, और एक मेथड यहाँ पे, और एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे अभी तो मिथाइल बेंजीन लिया था, अब मैं इथाइल बेंजीन को लूंगा।
plus Cl2 in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. In the presence of sunlight. Remember that this very carbon atom is secondary. This is primary. Because it is attached to directly attached to two carbon atoms, this carbon atom is attached to this is primary. जो इसका मैंने ये भी कहा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जो इसका फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा सेकेंडरी, इसका फ्री रेडिकल प्राइमरी. Always remember that secondary free radical is more stable than primary free radical. That is why shear radical will replace shear. जो secondary free radical बन जाएगा वहीं से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा. That means CCl2CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी. शाबाश, डायरेक्टली. हाँ, वहां पे CCl3 की फॉर्मेशन हो गई. यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन एटम्स ये रिप्लेस करता है जब हमने सनलाइट को ले लिया. अगर हमने सनलाइट को नहीं ले लिया, FeCl3 को ले लिया, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, दो प्रोडक्ट्स. Remember that because ethyl is also orthopara directing. Because alkyl groups, जितने भी alkyl groups है, जिसका nomenclature 1 and 2, numbering 1,1 डाइक्लोरो, उसके बाद 1 फिनाइल, क्योंकि जो बेंजीनिंग होती है अगर एज सबस्टिट्यूएंट होगी तो फिनाइल इथेन. 1 and 2, दो कार्बन एटम्स हैं, 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन. दिस इज आल्सो द व्हाट वी कैन से साइड चेन एरोमेटिक, व्हाट वी कैन से अराइल हैलाइड. शाबाश. और एक यहाँ पे रिएजेंट है जो हम यूज करते हैं. अगर हमने टॉलिन या CH3 को रिएक्ट कराया किसके साथ, SO2Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहां पे तीनों हाइड्रोजन एटम्स रिमूव नहीं होते हैं. दिस इज नोन एज सल्फरल क्लोराइड. शाबाश. यहाँ पे इस तरह से CH2Cl प्लस HCl, एक ही हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है और बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. शाबाश. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रिपरेशन डिस्कस की अराइल हैलाइड्स की, बोथ न्यूक्लियर एज वेल एज साइड चेन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. मेनली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने डायरेक्टली बेंजीन ले लिया, उसकी क्लोरीनेशन कराई तो हमारे पास अराइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई. उसके साथ साथ हमें ये याद रखना है, अगर हमने हैलोजन एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया तो आर्थो डाइक्लोराइन पैरा डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का कंसेप्ट यहाँ पे मैंने बताया कौन कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. अगर उसकी क्लोरीनेशन कराते हैं किसी भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, एट दैट वेरी टाइम एक तो आर्थो प्रोडक्ट एक तो पैरा प्रोडक्ट, आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन. अगर हमारे पास आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसकी क्लोरीनेशन कराई तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा. शाबाश. क्योंकि वो जो फर्स्ट एग्जांपल थी फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स, that was the example of aromatic electrophilic substitution of electrophile by an electrophile. दूसरी जो हमने प्रिपरेशन कराई, हमने वहां पे सनलाइट यूज की. टॉलिन को ले लिया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वहां पे डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब साइड चेन हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. सनलाइट को यूज करते हैं, फ्री लेविस एसिड कैटलिस्ट को यूज करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. इस पे ध्यान दे दीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स या एंड फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम किस तरह से अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन कराएंगे. वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.